हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को 11 की शुभकामनाएं। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। हर एकादशी की अलग ही महिमा होती है। पौष माह में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं। इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत रखने से लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सफला एकादशी व्रत रखने, कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होकर वैकुंठ मिलता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने तथा श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कृपया कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक पूरा सुने। ओम गणपते नमः। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, पौष माह की एकादशी की महिमा ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी पर भगवान श्री नारायण की विधि विधान से पूजा व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नवेद आदि से पूजा करें। इस सामग्री से भगवान श्री नारायण की पूजा करें। रात्रि में जागरण करें तथा एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब एकादशी की कथा सुनिए ध्यान पूर्वक। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुप्क नाम का वाला एक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता और ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह विचरण करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था।
प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी में भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्यों के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुपंका रहा करता था। कुछ समय बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का मध्यम के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। फिर वह उस पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यों का भार सौंप दिया और उसके पिता वन में तप करने चले गए। अब लुपंका शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्धा होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में उसे बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महिमा को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध का फल मिलता है। हे भगवान, आपकी जय हो। जय श्री हरि। राधे राधे। कमेंट में जयकारा अवश्य लगाएं। ऐसी ही वीडियो